दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहा हूँ एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, हर सेक्टर के बारे में जानेंगे, कहाँ ये पैसा इन्वेस्ट करता है, उस सेक्टर के अंदर किस किस शेयर में इस म्यूचुअल फंड हाउस ने पैसा लगा रखा है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा उस शेयर के बारे में कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर खराब है, परफॉर्मेंस कैसा दे सकता है। पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। एनएवी की बात करेंगे तो सस्ता है, काफी सस्ता एनएवी है और 69 रुपए का एनएवी चल रहा है। एनएवी का मेरा मित्रों मतलब क्या होता है कि जैसे 69 का है तो म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। तो जैसे आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 1,000 डिवाइडेड बाई आप 69 कर लेना, 1,000 को 69 से भाग दे देना, तो जो निकल के आएगा वो उतना यूनिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं लास्ट के 10 सालों से 2013 से लगा के 2023 तक, तो 15.20% के सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है। सीएजीआर का मतलब फ्रेंड्स वही होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज से आपका मतलब होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट प्लान है। ठीक है। अगर आप रेगुलर प्लान में आप लिए हुए हैं तो एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान आपको अच्छा रिटर्न बना के देता है। क्योंकि रेगुलर प्लान में जो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो तो उसका कमीशन होता है जो कि आपकी ही पॉलिसी से जाता है। आपकी ही पॉलिसी से जाता है, आप पॉलिसी कह दो या एसआईपी कह दो, आपकी ही एसआईपी से उसको कमीशन दिया जाता है। ये आपको पता नहीं चलता है फिलहाल। ठीक है। इसी के साथ साथ एसबीआई, यहाँ ब्लू चिप की बात हो रही है एज कंपेयर टू। देखिए, ये कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं हर रोज एक नया म्यूचुअल फंड को अनबॉक्स करता हूँ, उसका ब्रेक डाउन करता हूँ। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से इसका कंपेयर करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 18% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों से, और इस फंड ने रिटर्न दिया है 15% के हिसाब से। अगर अब पराग पारिक को एसबीआई से कंपेयर कर दें तो ट्रस्ट को छोड़ दें, क्योंकि अगर एसबीआई का नाम ही है यार ब्रांड, तो अगर ट्रस्ट को छोड़ दें तो पराग पारिक ने रिटर्न अच्छा बना के लोगों को दिया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ से एसबीआई के बारे में। तो ये लिखा हुआ है एसबीआई ब्लू चिप फंड एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कैप स्टॉक्स। ठीक है। सोहिनी आमदानी जी इनकी फंड मैनेजर हैं। ये श्रीमती सोहिनी आमदानी जी फंड मैनेजर हैं। 23 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है। इसके साथ इन्होंने 11 साल सेल्स साइड पे भी काम किया है। तो इसी के साथ साथ मैं फंड मैनेजर, बढ़िया एक्सपीरियंस अच्छा है मैडम के पास। एंड जो आपका रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि आपको पता है आपका पैसा इक्विटी में डिप्लॉय रहता है। अगर डेट फंड में इन्वेस्ट करता है तो मॉडरेट हाई होता है, लेकिन अगर जब आपका पूरा फंड इक्विटी में डिप्लॉय रहता है तो रिस्क बहुत हाई रहता है। ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज पता होना चाहिए आपको कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। एसबीआई म्यूचुअल फंड की कुछ और मैं बातें करूं, एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू पराग पारिक इसका हाई है, 0.91%। कैश को ये पराग पारिक ज्यादा होल्ड करके चलता है, 8% के आसपास, और ये 5.83 कैश को होल्ड करके चलते हैं। इन्होंने कैश को भी कम होल्ड करके चला है, फिर भी पराग पारिक से रिटर्न कम मिल रहा है। इसी के साथ साथ बेंचमार्क की बात करेंगे, S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। हालांकि पराग पारिक ने 500 में पैसा लगा रखा है, इन्होंने इंडेक्स को जो सेलेक्ट करा है वो 100 स्टॉक्स है, तो इसका कहीं ना कहीं श्रिंक है। कोई भी शेयर चल गया तो इसका अच्छा रिटर्न आ जाएगा। प्लान की बात करेंगे, ग्रोथ प्लान है। 1 साल के अंदर अगर आपने एग्जिट करने की कोशिश करी तो आपसे एग्जिट लोड 1% का ले लिया जाएगा। एग्जिट लोड का मेरे मित्रों मतलब क्या होता है कि जैसे 5 लाख रुपए डाला, उसका 1% काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये बात आपके लिए नुकसानदायक होती है, तो तभी आप इन्वेस्ट करें जब आपको फंड की 1 साल के अंदर जरूरत ना हो। फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, यहाँ पर आपका पैसा रहता है। आप देखो वही चीज आप देखते रहना, क्योंकि पराग पारिक ने केमिकल सेक्टर में भी रुपए लगाया है, इनका केमिकल सेक्टर में रुपए नहीं लगा है। ठीक। ये बहुत बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है, ये आपको करनी पड़ेगी ये बैठ के, क्योंकि मेरे मित्रों आपको जब सैलरी जैसे 1 लाख रुपए आप जहाँ भी जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर 1 लाख रुपए दे रहा है, उसके लिए आपको ना 30 दिन काम करना होता है, और कम से कम अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे है तो 5 से 6 घंटे ले लेता है। प्राइवेट जॉब में है तो उसी 1 लाख को कमाने के लिए आपको 18 घंटे देने होते हैं, चाहे आप सो के दें या जाग के दें। ठीक है। तो जब आप 30 महीने 1 लाख रुपए कमाने के लिए 30 दिन देते हैं काम, ठीक है, 30 दिन आप उसके लिए काम करते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर जो पैसा आपका डबल हो रहा है, चाहे आपका 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो या 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, तो एटलीस्ट आप पर डे आप 15 मिनट तो दे ही सकते हैं पैसे कमाने के लिए। तो वही 15 मिनट आप रिसर्च में करो, एक डायरी मेंटेन करो, वहां पर आप शेयर्स के लिए अलग बना लो और म्यूचुअल फंड के लिए अलग बना लो। तो उस पे ना ट्रैक करते रहो, देखते रहो, केवल 15 मिनट में ही सारा काम हो जाता है।
नहीं तो मैं रिव्यू लेके आता ही रहता हूँ। आप मेरे सिंपल चैनल पे आइए, और चैनल पे आने के बाद में आप वापस से वीडियो पूरा देखिए और एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे मित्रों, बहुत हेल्प मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और मोटिवेशन का लेवल तो पूछो ही मत, बहुत ऊपर रहता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, 1K मेरे को वहां देखना है सब्सक्राइबर पे। तो ये केवल आपकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा। तो मेरे मित्रों, हेल्प कीजिए उस 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव करने में। HDFC बैंक लिमिटेड में आपका बहुत, ये देखो जो भी ये ब्लू चिप स्टॉक है ना, इन लोगों ने HDFC बैंक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है। तो HDFC बैंक को क्योंकि पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है 8.70% के हिसाब से, और इसी वजह से शायद ये बैंक स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है, जो नए डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं स्मॉल कैप शेयर को टारगेट कर रहे हैं। ICICI बैंक हो गया, अदर्स हो गया, इन्फोसिस ने भी रिटर्न बना के नहीं दिया है 2022 के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, ITC, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजी, महिंद्रा, एक्सिस, दिविस लेबोरेटरीज, ब्रिटानिया, आयसर मोटर ने अच्छा रिटर्न बना के दिया। आयसर मोटर बहुत बेहतरीन शेयर है, किसी जमाने में ये 27,000 का शेयर था, उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट कर दिया तो ये 2200 रुपए के आसपास आ गया ये शेयर प्राइस, और 2200 से अभी फिर से ये 3000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल भी बहुत स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इफ यू बिलीव दिस लाइन ऑफ सेंस, अगर इस लाइन पर आप बिलीव करते हो तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, देन एयरटेल लोगों का अच्छा स्टडी करने के लिए अच्छा शेयर हो सकता है। श्री सीमेंट, कमिंस इंडिया बहुत बेहतरीन कंपनी है, और जो इनके एम्प्लॉय हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और वेल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इनका बहुत वेल एजुकेटेड इनका मैनेजमेंट है। शेयर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो अच्छा रिटर्न दे सकता है कमिंस भी आपको। पेज इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, ये 2021 के आसपास इसका IPO आया था, सोना BLW का, और फाइनली लोगों को अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने IPO के बाद बनाते हुए देखने को मिला सोना BLW पे, और आज भी काफी म्यूचुअल फंड हाउस की नजर में है सोना BLW। अल्ट्राटेक सीमेंट 6,000 के आसपास इसका शेयर प्राइस है, एंड चोलामंडोलम अच्छा रिटर्न दिया है। DLF एक ऐसा शेयर है 320 रुपए से लगा के 420 रुपए के आसपास घूम रहा है। तो जो भी अगर इसको स्टडी करें, 320 के आसपास स्टडी करें और 420 तक, क्योंकि जिस समय ये 420 के ऊपर जाएगा सीधा सीधा आपको 500 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। मैक्स हेल्थ केयर, कोटक महिंद्रा, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, मारुति सुजुकी, ICICI लोम्बार्ड, बजाज ऑटो, थर्मैक्स, संवर्धन मदरसम सुमी, एक अच्छा शेयर है संवर्धन। एक ऐसा शेयर है कि अगर आपने 2000 सन 2000 के आसपास इस कंपनी का संवर्धन में पैसा लगाया हो तो 1 लाख रुपए केवल, तो आज की डेट पे आपके पास कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए होता। इस टाइप का रिटर्न बना के दिया है। मेरा ये बताने का पर्पस क्यों होता है, क्योंकि देखिए ऐसी बात तो है नहीं कि संवर्धन के बाद कोई पैदा नहीं होगा शेयर। शेयर आज भी ऐसा कोई शेयर होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में करीब करीब 10,000 कंपनियां हैं, और अच्छी और खराब मिला के, ठीक है। तो संवर्धन की तरह कोई शेयर पक्का चल रहा होगा, बस आपको उस शेयर पे ना नजर डालनी है कि वो आने वाला संवर्धन बन सकता है। तो सीखते रहिए आप इस तरीके से। SKF इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरो मोटोकॉप, मदरसम सुमी वायरिंग, वही संवर्धन से ही ये कंपनी अलग हुई थी, इसका डीमर्ज कर दी गई थी। शॉफलर, ओहो, बहुत 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 बेहतरीन कंपनी है शॉफलर, नजर होनी चाहिए। हालांकि शेयर प्राइस 3 से 3,500 के ऊपर है इसका शेयर प्राइस। TVS मोटर, PI इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट के नाम से आप इसको जानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो मैंने तो IPO में ही मना कर दिया था लोगों को कि मत डालना, बहुत महंगा दिया है, फिर भी किसी किसी लोगों ने इसको ट्रैक किया है। जोमेटो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सेफ साइड इन्होंने RBI के अंदर भी उसके बॉन्ड्स वगैरह खरीद रखे होंगे इन्होंने। तो ये टोटल शेयर्स रहे, तो मैंने एक पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में आपको बताया कि कहाँ कहाँ आपका पैसा रहता है, कैसे कैसे शेयर्स हैं, क्या रिटर्न आने वाले समय में दे सकते हैं, तो मैंने आपको बताने की, स्टडी कराने की कोशिश करी। क्वांट, अगर आपको SBI ब्लू चिप फंड के साथ साथ कुछ और फंड देखने हो तो ये आपके लिए एग्जांपल है। क्वांट फोकस्ड फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एंड सेकंड DSP निफ्टी 50, DSP भी एक अच्छा फंड हाउस है। DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड्स, डायरेक्ट ग्रोथ। ये कुछ फंड हाउस है जिन्होंने सेम रिटर्न दिए हैं, क्योंकि क्वांट 2022 का मेरे हिसाब से रहा है, क्योंकि क्वांट ने ना, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे ब्लू चिप हो, चाहे लार्ज कैप हो, हर जगह क्वांट ने बीट किया है। क्वांट का शायद जो फंड मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है इस वजह से। और अगर मैं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं, 35,616 करोड़ का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लार्ज कैप में आपका पैसा रहता है, ओपन एंड फंड है। और इसके साथ साथ अगर मैं SBI म्यूचुअल फंड की बात करूं, इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस SBI म्यूचुअल फंड है, और ये लगातार बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इसको भी कोई बीट कर सकता है, क्योंकि SBI के अंदर लोग पैसा सिर्फ इसलिए भी लगा देते हैं बिकॉज ऑफ नेम ऑफ द SBI।
नाम, क्योंकि ये नाम बिकता है एसबीआई, लोगों को ट्रस्ट है कहीं ना कहीं। जैसे ही एसबीआई का नाम सुनते हैं ना, एक अंदर से ट्रस्ट वाली महक दौड़ जाती है। और एसबीआई के अंदर जो फंड मैनेजर है वो भी अच्छे हैं, बढ़िया क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। 7,21,595 करोड़ का मार्केट कैप है, 136 स्कीम ये मैनेज करते हैं। और रिटर्न भी एसबीआई ने हालांकि अच्छा बना, स्मॉल कैप के मामले में तो एसबीआई टॉप पे है ना, अगर क्वांट को छोड़ दें तो। ये रहा आज का पूरा अनबॉक्सिंग, मैंने कर दिया एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे कल एक नए म्यूचुअल फंड की ब्रेकडाउन करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।